हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदीभाषी छात्र एवं छात्राओं को महेश सिंह चरण में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ट्रिक के अनुसार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कैन, मैं, माइट और कुड के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। कैन का मतलब ये होता है सकना, मे का मतलब ये होता है सकना, और माइट का मतलब ये होता है सकना, और कुड का मतलब ये होता है सकना। बाबू रे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस को अपने गर्भ में लेकर के, यानी वर्ब के गर्भ में लेकर के चलता है। विशेष यानी कैन का प्रयोग जब कर्ता के पास समर्थता बुझते हैं ना, सक्षमता, समर्थता, समझे, समर्थ या सक्षम या पावर को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत यानी संभावना, अनुमति या अनुरोध के लिए किया जाता है। और माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में भी और पास्ट टेंस के अंतर्गत भी, यानी संभावना में भी कम संभावना को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। पास्ट टेंस के अंतर्गत यानी प्रेत काल के अंतर्गत क्षमता को यानी शक्ति, पावर को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तथा संभावना के तहत में भी पास्ट टेंस के अंतर्गत कुड का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? अब आइए सेंटेंस के आधार पर समझे कि कैन का प्रयोग कैसे कैसे वाक्यों में किया जाता है, ये किन किन वाक्यों में किया जाता है। तो बाबू रे, मैं यह सवाल बना सकता हूँ, मैं यह सवाल बना सकता हूँ, मैं यह सवाल बनाने में सक्षम हूँ, मैं इस सवाल को बना सकता हूँ, मैं यह सवाल बना सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास समर्थता है कि मैं इस सवाल को बना सकता हूँ। तो इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है यानी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाते हैं। मैं यह सवाल बना सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे पास क्षमता है, मेरे पास समर्थता है, मेरे पास ज्ञान है कि मैं इस सवाल को बना सकता हूँ, सक्षम बनाने में। तो ऐसे में क्या होता है, कैन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस के सक्षमता के अंतर दर्शाने के लिए। अब आइए दूसरा है मैं, माँ, दूसरा है माँ क्या यह आम खाऊं। तो इसमें क्या है जी, ये सेंटेंस में समर्थता है, लेकिन इसमें क्या है, अनुमति की जरूरत है, या अनुमति मांग रहा है। माँ क्या यह आम खाऊं, तो बच्चा क्या मांग रहा है, अनुमति। तो ऐसे वाक्य में भी वो खा सकता है लेकिन अनुमति ले रहा है, समझे, उसमें भी कैन का प्रयोग होता है। मॉम आई कैन, मॉम कैन आई ईट दिस मैंगो। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा देखिए स्ट्रक्चर को और वाक्य को देखिए पहले, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली
जा रहा हूं ताकि एक अच्छी नौकरी पा जाऊं। ये सेंटेंस को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है बाबू इसके स्ट्रक्चर में? प्रेजेंट एक्शन को और प्रेजेंट एक्शन विथ सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके इस वाक्य को बनाया जाता है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि एक अच्छी नौकरी पा जाऊं। I am going to Delhi so that I can get a good job। इस तरह से वाक्य बनेंगे। यानी इसमें भी है संभाव, इसमें क्या है? मैं दिल्ली जा रहा हूं परफेक्ट रूप से, ताकि इसमें संभावना कुछ है, ताकि अच्छी नौकरी पा जाऊं। चौथा इसका है मैं सिगरेट पीने, मतलब मैं सिगरेट पिए बगैर, मैं सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता, मैं सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता। I cannot help us smoking, I cannot help us smoking। इसका स्ट्रक्चर बनाने का होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाते हैं। यानी कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस को दर्शाने के लिए, प्रेजेंसी को दर्शाने के लिए और उसमें समर्थता की बोध कराने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मे का प्रयोग संभावना या अनुमति या अनुरोध के लिए किया जाता है। जैसे तुम घर जा सकते हो, इसमें क्या है जी? तुम घर जा सकते हो, संभावना है। लड़का मुझसे अनुमति मांगा है, इसलिए उसको घर जा सकता है, उसको ऑर्डर दिया। तो ऐसे वाक्य को बनाने का क्या होता है जी? तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को बनाते हैं। दूसरा है हो सकता है कि मोहन स्टेज पर नाचे, हो सकता है कि मोहन स्टेज पर नाचे। मोहन में डांस ऑन द स्टेज, ये भी जो है संभावना, ये भी क्या है जी? संभावना। ये भी वाक्य में क्या है जी? संभावना है। क्या संभावना? हो सकता है कि मोहन स्टेज पर नाचे, नाच भी सकता है, नहीं भी नाच सकता है। संभावना है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। समझ गए? इसका बनाया जाता है कि मोहन मी डांस ऑन द स्टेज। तीसरा है क्या आज राजू के आने का संभावना बनता है? क्या आज राजू को आने का संभावना बनता है? तो इसमें डू थिंक करके बनाया जाता है। डू थिंक राजू मे कम टुडे। इसका स्ट्रक्चर है बनाने का बाबू रे ऐसे वाक्य का डू थिंक प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कर करके वाक्य को बनाते हैं, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग करते हैं। चौथा है भगवान करे, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, भगवान करे कि आपकी नौकरी लग जाए। मे यू गेट ए जॉब, भगवान करे
कि मेरा पड़ोसी मर जाए। मे माई नेबर्स कहते हैं ऐसे लोग। यानी भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, समझे? इसमें क्या है? संभावना है, समझे? आज वर्षा हो सकती है, इट में बी रैन। आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आइए माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग संभावना में भी थोड़ा संभावना बने, यानी संभावना में भी थोड़ा संभावना बने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, समझ गए? वाक्य में शायद ही राम दिल्ली जाए, शायद ही राम दिल्ली जाए, हो सकता है दिल्ली, यानी कि 12 आना 14 आना की संभावना बन रहा है कि राम दिल्ली नहीं जाएगा, समझ गए? तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए क्या होता है जी? माइट ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत में माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम माइट गो टू दिल्ली, इसका बनाने का स्ट्रक्चर था बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट करके वाक्य को बनाते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पिछले माह मैं दिल्ली चला गया होता। पिछले माह मैं दिल्ली चला गया होता, ये भी संभावना है ना? चला गया होता, अगर जाने को होता जाते ना, संभावना बन रहा है, उसमें भी हल्का संभावना, समझ गए? आई माइट हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब इसमें क्या होता है जी? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑर्डर करके वाक्य को बनाया जाता है। अब आइए कुड भी होता है सकना, ये प्रेत का पास्ट टेंस के अंतर्गत में क्षमता को दर्शाने के लिए, शक्ति या पावर को दर्शाने के लिए, तथा प्रेजेंट टेंस के, समझे? यानी कि संभावना में भी कम संभावना को दर्शाने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। अब इसे पिछले माह मैं नया कार ले सकता था। पिछले माह मैं नया कार ले सकता था। आई कुड बाय ए न्यू कार लास्ट मंथ। इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके इस तरह के वाक्य को बनाया जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, जैसे तैसे मैं यह सवाल बना भी सकता हूँ। जैसे तैसे बोला जाए कि प्रेजेंट टेंस में भी होता है, यानी कि जिसमें कम संभावना बनता है, तो वैसे में बाबू रे, समझे, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में भी, समझे, कुड का प्रयोग किया जाता है, समझ गए? जैसे तैसे मैं यह सवाल बना भी सकता हूँ। आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझे? इसका बनाने का स्ट्रक्चर वही होता है, समझ गए? अब सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को बनाया जाता है। तीसरा वाक्य देखिए, चाय लेना पसंद करेगा। चाय किसी को देते हैं ना, चाय लेना पसंद करेगा या चाय लेना पसंद करेंगे, दोनों में अंतर है ना। छोटा है तो उसको कहते हैं चाय लेना पसंद करोगे, चाय लेना पसंद करोगे या करेगा, समझे? तो इसको बनाने क्या आता है जी? मतलब कैसे वाक्य बनेंगे? कुड यू टेक टी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले आगे में रखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब इसका स्ट्रक्चर बनाने का है, सब स्ट्रक्चर है इसका, पहले कुड को रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे प्लस V1 रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लस इंटरोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को बनाएंगे, समझ गए? इसका स्ट्रक्चर होता है, समझ गए?
अब है चौथा, राजू तुझे स्टेज पर नाचने नहीं देगा। अब इसमें भी देखिए, राजू तुझे, सॉरी नहीं, राजू मुझे स्टेज पर नाचने नहीं देगा। समझे, राजू मुझे स्टेज पर नाचने नहीं देगा। और इसमें भी देखिए क्या है जी, नाचने नहीं देगा। समझे, इसमें भी संभावना है, संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, समझ गए ना। तो इसमें भी क्या होगा, इसका सेंटेंस बनेंगे, राजू कुड नॉट हैव डांसिंग ऑन द स्टेज। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट लगा करके वर्ब को बनाते हैं बाबू रे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये ऐसा वर्ब है बाबू रे जो कि प्रेजेंट पास्ट के तमाम को अपने गर्भ में समाहित लेकर के चलता है। अगर आप उस सेंटेंस को बोल दीजिए, लेकिन बोलने में यह ध्यान रखना होगा कि जो हम वाक्य को बोल रहे हैं कि संभावना के तहत है या मतलब कि पूर्णता के साथ में है या अर्ध संभावना के साथ में, तो उसमें कैन, कुड, मे, माइट या कुड का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। जय हिंद।